हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर अभी इस समय पे जो कंप्यूटर अनुदेशक की एक बड़ी लहर जो चल रही है और जो छात्र उसी के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी के सभी जो है इसको अपने लिए एक बड़ा मौका समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी लहर में हम आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आज से कंप्यूटर अनुदेशक की जो स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है ये इस लेक्चर सीरीज जो है आपको पसंद आएगी। इस सीरीज में हम जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसके आधार पर कंप्लीट जो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट है उसको करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये आपको डेली मिलने वाले है इस चैनल पर। और यहाँ पर देखिएगा, जो वीडियो का जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी आपको ध्यान से देखनी है एक बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चाहे तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे, एक बार इसका जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो सिलेबस है वो आपके सामने है पीडीएफ की फॉर्म में। और यहाँ पर जो सिलेबस है एक बार थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर जो इसका सिलेबस है कंप्यूटर अनुदेशक का, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट पेपर में जो शामिल है जीके जीएस रीजनिंग वगैरह जो भी है वो इसमें शामिल है। और सेकंड पेपर जो है इसका सिलेबस यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सिलेबस वैसे आप सभी ने देख लिया होगा, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर सेकंड पेपर हम पहले डिस्कस करेंगे, तो इसका सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये इसका पैटर्न है और ये इसके जो प्रश्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो सिलेबस है, इसके अंदर देखिए पहला पार्ट पेडागोजी का है। दूसरा पार्ट यहाँ पर बौद्धिक योग्यता का है, जिसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारा का सारा जो सेकंड पार्ट है ये आपका कंप्यूटर का है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है और इसके अंदर जो है जितने भी जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे कंप्यूटर और फंडामेंटल्स में जितने भी टॉपिक है इनको वन बाय वन जो है हम इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी जो सिलेबस के हिसाब से जो होता है इसमें टॉपिक बनता है, सारा आपको इस वीडियो सीरीज में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे हम कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल से। ठीक है, और इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नंबर सिस्टम का। अब चलिए, नंबर सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर सिस्टम में आपको नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं, और क्या जो है नंबर सिस्टम का। देखिए, एक चीज़ और होती है नंबर सिस्टम में, आपने पढ़ी होगी, आपका जो मतलब की डिग्री या आपने डिप्लोमा किया होगा उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम वगैरह, तो उसमें कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती है उसमें। ठीक है, तो वो सब इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स का कन्वर्जन किया जाता है, जैसे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल वगैरह का। तो वो सब चीज़ें इसमें इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है आपके सामने रख देते हैं। देखिए, नंबर्स क्या होता है। नंबर्स कंप्यूटर की फॉर्म में अगर बात करें तो नंबर्स इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि मेजरिंग और काउंटिंग के लिए यूज की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मेजर और काउंट करने के लिए। ठीक है, एंड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, और जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करने के लिए नंबर्स को यूज किया जाता है। तो ये नंबर्स की डेफिनेशन आपके सामने। नंबर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, ये सारे जो है आपके नंबर्स के टाइप है। सिमिलरली, यहाँ से देखिएगा, सिमिलरली देर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रकार नंबर की तरह ही कंप्यूटर में कई तरह के जो है नंबर सिस्टम्स होते हैं। लाइक बाइनरी नंबर हो गया आपका, उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ देखिएगा, व्हाट आर नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम रिप्रेजेंटिंग नंबर। नंबर सिस्टम क्या होता है, एक नंबर होता है, एक सिस्टम होता है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिएगा, it is also called the system of numerications and it is defined as such।
तो इसे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं और इसको सेट्स में डिफाइन किया जाता है नंबर्स को, ठीक है। ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, तो कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए देन दीज नंबर आर यूज्ड एज डिजिट्स एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर 0 एंड 1। देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है इसमें जो मोस्ट कॉमन नंबर्स यूज किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं, 0 और 1 यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर जो है केवल 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट को नहीं समझता है, ठीक है। जितने भी जो ऑपरेशन जो जैसे आप मान लीजिए एडिशन हो गया, आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, जितने भी जो ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर वो 0-1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। उसके अलावा डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर यूज टू रिप्रेजेंट अदर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। देखिएगा 0 और 1 जो है ये यूज किया जाता है बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में। उसके अलावा इसके अलावा जो उसके अलावा 0 से 9 जो नंबर्स यूज किया जाता है वो अन्य नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अदर में आ गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल आ गया, हेक्साडेसिमल्स आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखते हैं कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। देखिए मेनली जो नंबर सिस्टम होता है 4 टाइप्स के आपके सामने हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल, चौथा है हेक्साडेसिमल्स। चलिए ये तो हो गया यहाँ पर नंबर सिस्टम के टाइप्स। अब इन नंबर सिस्टम्स के जो बेस होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने। देखिए बाइनरी जिसको हम केवल और केवल 0-1 की फॉर्म में डिनोट करते हैं बाइनरी नंबर्स को, ठीक है। और इसका बेस कितना होता है, हमेशा 2 होता है बाइनरी नंबर का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्टल नंबर, ऑक्टल मीन्स 8 हो गया आपका। ऑक्टल नाम से आपको पता चल रहा है ऑक्टल 8 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑक्टल का बेस होता है वो कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है आपका 8, ठीक है। कोई भी ऑक्टल नंबर मान लीजिए उसका बेस 8 होता है। उसके बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10। डेसिमल नंबर से नाम से आपको पता चल रहा है डेसिमल बोल रहा है, डेसिमल मतलब 10, ठीक है। तो इसका बेस हो गया 10। और हेक्साडेसिमल आ गया आपका, हेक्साडेसिमल मतलब होता है आपका 16, 10 + 6, ठीक है। ये 16 होता है और इसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है 16 को, और इसका बेस कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल का, ठीक है। तो ये आपका नंबर सिस्टम का टाइप्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 by 1 जो है इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखिएगा नंबर सिस्टम में एक और जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम बाइनरी होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। इनमें बेस का आपको पता चल गया कि डेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है, बाइनरी में बेस 2 होता है, ऑक्टल में 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में आपका बेस 16 होता है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो डेसिमल नंबर होता है उसमें हम कौन से नंबर काउंट करते हैं, 0 से 9 के बीच के जो नंबर होते हैं उनको यहाँ पर डेसिमल में काउंट किया जाता है। डेसिमल में 10 वाला जो नंबर होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा 10 को छोड़ दिया जाता है। और 0 से 9 के बीच के या 9 तक के जो नंबर होते हैं उसको डेसिमल में काउंट किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बाइनरी में केवल और केवल 0 और 1 को काउंट किया जाता है। इसी प्रकार ऑक्टल में, ऑक्टल यानी कि 8 तक होता है तो हम 8 को काउंट नहीं करेंगे, केवल और केवल 0 to 7 जो नंबर्स होते हैं उनको ऑक्टल में काउंट किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इसमें 0 to 9 और A to F। अब यहाँ पे ये A to F क्या आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ हेक्साडेसिमल में जो है 0 to 9 को जो है यहाँ पर नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 0 to 9 को नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 के बाद में 10 को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को लिखा जाता है यहाँ पर E, और 15 को लिखा जाता है यहाँ पर F। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिएगा जो 10 से लेकर 15 तक के है इनको फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक नंबर फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कि ये वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि स्पेस देखिएगा 10, 11, 12, 13 एक बड़ी वैल्यू हो रही है, कंप्यूटर में जो है स्पेस ज़्यादा लगेगा इससे, तो क्या होगा, इनको स्पेस को सॉर्ट करने के लिए या फिर इसको जो है सॉर्ट करने के लिए वैल्यू को इसे A से डिनोट किया गया है, फिर इसे B से, फिर इसे C से, इस तरीके से। तो यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए ये चीज़ यहाँ पर हो गया आपका।
0 to 9 और उसके बाद में 10 to 15 जो कि यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है। 0 to 9 और 10 to 15, 10 to 15 को A to F लिखोगे आप, ठीक है। चलिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा, अब सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर देखिएगा, मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम केवल और केवल 2 डिजिट्स को यूज करता है और उसमें एक डिजिट है 0 और दूसरा है 1। बाइनरी नंबर 0 और 1 को या फिर 1 और 0 को ही समझता है, ठीक है। दिस द नंबर इन दिस सिस्टम हैव बेस ऑफ 2। इसका जो बेस है वो कितना होता है, 2 होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड बिट्स एंड 8 बिट्स टुगेदर मेक ए बाइट। देखिएगा, कंप्यूटर जो है केवल बिट और बाइट्स को समझता है, बिट और बाइट्स को समझता है। ये मेमोरी के टाइप्स, ठीक है, एक प्रकार। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि आपका जो मतलब कि एक बिट मतलब कि जो होता है आपका जो 8 बिट होता है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, 8 बिट इक्वल टू क्या होता है आपका, एक बाइट बनता है। एक 8 बिट को मिलाकर आपका एक बाइट बनता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं 1024 आपका, अगर आपका MB हो गया तो उसको कितना बनता है, 1024 MB मिलकर 1 GB बनता है आपका, ठीक है। तो ये मेमोरी का लोकेशन, ठीक है। तो उसी प्रकार 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है आपका। चलिए ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा, द डेटा इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर में जो डेटा है वो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम डज नॉट डील विथ अदर नंबर सच एज 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी। मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर केवल और केवल 0 और 1 के साथ डील करता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं समझता है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होते हैं उनको नहीं समझता, ये 1 0 में डील करता है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1001, ठीक है। इसका बेस 2, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी आप 1110 इसकी फॉर्म में, यानी कि कैसे भी लिखोगे आप 0101 इस फॉर्म में लिखोगे, तो ये सारे के सारे जो है बाइनरी नंबर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। अब बाइनरी नंबर देखिएगा क्या बोलता है। बाइनरी नंबर बोलता है इन शॉर्ट कि मेरा बेस जो है वो 2 है और मैं केवल और केवल 0 और 1 को यूज करता हूँ, ये कहता है आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। समझ में आया। चलिए बाइनरी नंबर कंप्लीट हमारा। अब बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर के बारे में। देखिएगा ऑक्टल नंबर जो है ये क्या होता है। ऑक्टल नंबर मैंने आपको बताया कि केवल और केवल ये डील करता है 0 to 7 के लिए बीच में जो नंबर्स होते हैं उनके साथ। ये 8 को ऑक्टल है, इसका वेट 8 होता है, लेकिन ये डील 8 के साथ नहीं करता है, केवल और केवल 0 to 7 नंबर्स इसमें यूज में लिए जाते हैं। देखिएगा 8 डिजिट जो यहाँ पर 0 to 7 है उसको यहाँ पर ये काम में लेता है ऑक्टल नंबर, और इसका बेस कितना होता है, 8 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आगे काम आने वाली है कन्वर्जन में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। The advantage of this system is that it has lesser digits when compared to the several other systems. Hence, there would be the fewer computational error. देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसका एक एडवांटेज है, ऑक्टल नंबर का एक मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो डिजिट्स है वो कम होती है अन्य नंबर सिस्टम्स के कंपेरिजन में। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटेशनल एरर है, जो एरर्स होती है गणने में, गिनती करने वगैरह में, वो जो है काफ़ी कम होने के चांसेस होते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है ऑक्टल नंबर का, ठीक है। डिजिट्स लाइक 8 and 9 आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि केवल और केवल ये डील करता है 0 to 7 के बीच के नंबर्स के बीच में, ठीक है, ना कि 8 9 को ये इसमें इंक्लूड नहीं करता ऑक्टल नंबर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, just as binary number, the octal number system is used in microcomputers but with digit from 0 to 7। बाइनरी नंबर की तरह ऑक्टल नंबर भी जो है मिनी कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, उपयोग होता है इसका, लेकिन ये जो है 0 to 7 नंबर्स को यूज करता है, जबकि बाइनरी 0 और 1 को यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने है 35 35 23 141, इनकी सबकी बेस कितना है, 8 है। तो ये ऑक्टल नंबर है क्योंकि ये 0 to 7 के बीच के नंबर है। देखिएगा
3 जो है 0 to 7 के बीच में आता है, 5 0 to 7 के बीच में आता है, 2 जो है ये 0 to 7 के बीच में आता है, 3 0 to 7, 4 भी 0 to 7। तो 0 और 7 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं और वो अगर लिखे होते हैं तो वो ऑक्टल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 3 6 लिख देता हूँ, तो ये भी आपका ऑक्टल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिजिट्स जो है 0 to 7 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या कहता है कि मेरा बेस 8 है और मैं केवल और केवल जो है 0 और 7 को, सॉरी 0 to 7 को यूज करता हूँ। 0 से लेकर और 7 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये बोलता है आपका ऑक्टल नंबर, इन नंबर्स को ही यूज करता है ऑक्टल नंबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेसिमल नंबर की तरफ। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10 डिजिट्स। डेसिमल नाम से आपको पता चल रहा है 10 डिजिट्स यूज करता है, इसलिए इसका बेस क्या होता है 10 होता है। लेकिन यहाँ पर जो 10 डिजिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं 0 to 9 होती है, 0 to 9 होती है। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 0 to 9 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो काउंट जो है डेसिमल नंबर यूज करता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो अगर हम बात करते हैं एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड विदाउट ए बेस, इट मीन दैट इट्स बेस इज 10। कोई भी नंबर जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है बिना बेस के, तो उसका मतलब है कि उसका बेस कितना होता है 10। मान लीजिए यहाँ पर आपका नंबर है 723। देखिएगा ये जो नंबर है तीनों के तीनों डिजिट आपके कहाँ आ रही है 0 to 9 के बीच की डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपका डेसिमल नंबर है। इसके अंदर देख लीजिएगा 4257, ये चारों की चारों डिजिट्स जो है आपकी 0 to 9 के बीच के नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी आपका डेसिमल नंबर है, इसका भी बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको पहचानना होता है कि कौन सा वो नंबर सिस्टम है, डेसिमल है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर जैसे कि इन शॉर्ट हम बात करें तो क्या बोलता है कि मैं जो मेरा बेस है वो कितना रखता हूँ 10 रखता हूँ, और मैं केवल और केवल 0 to 9 नंबर्स को यूज करता हूँ, 0 और 9 के बीच के जो नंबर्स हैं उनको यूज करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल। उसके बाद में अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। देखिएगा हेक्साडेसिमल जो है ये क्या बोलता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज 16 डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स। 16 डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज की जाते हैं, जिसमें होता है 0 to और एफ के बीच तक का, यानी कि इसका बेस हेक्साडेसिमल का मैंने बताया 16, लेकिन ये 16 को काउंट नहीं करता अपने नंबर सिस्टम में, केवल 0 to 15 को काउंट करता है। ये 0 to 15 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनको यूज करता है। और यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताया कि 9 तक तो ये नंबर सिस्टम यूज, नंबर्स जो है उनको इसको डिनोट करने के लिए नंबर्स यूज किए जाते हैं 0 to 9। उसके बाद में अल्फ़ाबेटिक यूज किया जाता है, जिसमें ए का मतलब होता है 10, 9 के बाद में 10 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12, फिर 12, 13, ठीक है, फिर 14, फिर यहाँ पर 15। तो ये आपका इसको तरीके से डिनोट करता है। अब ये आपको दिमाग में बिठा लेना कि ए को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं, डी को कितना बोलता है 13, ई को 14 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये आपका कन्वर्जन में काम आने वाला है ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ए टू एफ ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम मीन्स द नंबर 10 to 15, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया। अब यहाँ पर देखिएगा दिस number system is used in computer to reduce the large sized string of the binary system। देखिएगा जो बाइनरी सिस्टम की जो लार्ज साइज स्ट्रिंग है उनको रिड्यूस्ड करने के लिए, उनको कम करने के लिए, जो बड़ी साइज होती है स्ट्रिंग की उसको कम करने के लिए ही ये हेक्साडेसिमल नंबर यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग की साइज है वो इससे कम की जाती है, ठीक है। जो बड़ा साइज होता है उसको कम कर दिया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हेक्साडेसिमल के जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, जैसे कि पहला एग्जांपल है यहाँ पर 7B3, ये हेक्साडेसिमल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो है 0 to और 15 के बीच के जो डिजिट्स है वो काम में आ रहे हैं, यानी कि 7 आ रहा है, फिर B का मतलब यहाँ पे मैंने कितना बताया था 11, ठीक है, ये काम में आ रहा है, फिर 3 काम में आ रहा है। उसी प्रकार 6F ये भी आपका हेक्साडेसिमल हो गया, 4B2 ये हेक्साडेसिमल हो गया, इनका सबका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल क्या बोलता है कि मेरा बेस जो है 16 होता है और मैं केवल और केवल जो है 0 to 9
और ए टू एफ के बीच के जो डिजिट्स होते हैं उनके साथ डील करता हूँ, ये बोलता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये आपका नंबर सिस्टम जो है ये हो गया है। अब नंबर सिस्टम के टाइप्स तो हमने कंप्लीट किए हैं, अब यहाँ पर कन्वर्जन रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम देखते हैं। देखिएगा, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन रूल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम में कि आप मान लीजिए कोई भी बाइनरी डिजिट्स आपका दे दिया गया है आपको, ठीक है, इसको आपसे कन्वर्ट करवा लिया जाएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका जो है हेक्साडेसिमल क्या होगा, इसका ऑक्टल क्या होगा बाइनरी का, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो यही हम इस वीडियो में यहाँ पर आगे सीखने वाले हैं कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, कन्वर्जन रूल ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन का मैंने आपको सिंपल भाषा में ये जो थ्योरी लिखी है वो बता दिया है कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना कन्वर्जन कहलाता है नंबर सिस्टम का। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला जो कन्वर्जन ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सभी को जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा रूल, देखिएगा, टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम द बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम टू द डेसिमल सिस्टम वी यूज द फॉलोइंग स्टेप आर सो बाय एग्जाम्पल ए नंबर इन द बाइनरी सिस्टम। यानी कि हम जो एग्जाम्पल है इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे जो है आप बाइनरी नंबर को सबसे पहले ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कि कन्वर्ट, ये बाइनरी नंबर है आपका, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बाइनरी नंबर को 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये आपका बाइनरी नंबर है। और इनटू द डेसिमल नंबर, सबसे पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करवा रहा है। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। आपसे इस तरीके से यही क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया है, तो कैसे इसको सोल्व करें। सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ गिवन नंबर। आपको गिवन नंबर का बेस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हमारा गिवन नंबर क्या है, बाइनरी है, और इसका बेस कितना होता है बाइनरी का, 2 होता है। तो ये बेस आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन नंबर का। यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर हमारा जो बेस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स है। अब ये स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बेस हमने फाइंड कर लिया है गिवन नंबर का। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट विथ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द बेस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिएगा, मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाला नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला दे, इस मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट विद द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस। यानी कि राइट मोस्ट, यानी कि इधर से, राइट कहाँ पे इसका, यहाँ है इसका राइट। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। इधर से हमको इधर जाना है मल्टीप्लाई करते हुए विथ एक्सपोनेंट ऑफ द बेस, बेस के एक्सपोनेंट के साथ। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपोनेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो पावर होती है, कोई भी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, एक एक्सपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, कैसे, अब ये जो स्टेप 2 है इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट शुड स्टार्ट विथ 0। एक्सपोनेंट 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेस 2 है तो हम 0 से यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से चलते जाएंगे जितने हमारे डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो इंक्रीज बाय 1 एवरी टाइम एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको सोल्व करने के लिए हमें जो यूज करना है मेथड, और राइट टू लेफ्ट चलना, ना कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर रखनी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है कि वी मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो है बेस को जो एक्सपोनेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से। तो ये जो गिवन नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है इस फॉर्म में लिख लिया हमने, इजी समझ, थोड़ा इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा।
ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये 1 0 0 1 1 1 ये सारा क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है और कहाँ किस में कन्वर्ट करवा रहा है, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्म में हमने बेस फाइंड कर लिया है, गिवन नंबर का 2 है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जो बेस है उसको एक्सपोनेंट के साथ जो है गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, इधर से इधर, इस तरीके से, ये वाला राइट टू लेफ्ट। चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है बेस हमारा ये ले लिया, ये बेस हमारा पहला नंबर ये वाला है, राइट नंबर राइट में, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 2 की पावर 0 से। 2 हमारा बेस है, ठीक है, गिवन नंबर का, और ये एक्सपोनेंट 0 है। उसी प्रकार यहाँ पर इसको फिर सोल्व कर लेंगे। उसी प्रकार इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से, और इसको 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, और आगे चलता और नंबर होते तो हम आगे करते जाते, जितना भी 5 6 7, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, सेम जो हमने ऊपर लिखी है वही यहाँ पे रखा। अब क्या करना है, इनका आपको सोल्व कर लेना है, इनका जो आंसर आएगा वो आपको सोल्व। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो 2 की पावर 0 होती है वो कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 2 की पावर 0 1, तो 1 यहाँ पर हो गया 1, ये मल्टीप्लाई 1 है, तो इन दोनों करेंगे तो ये 1 हो गया। इसी प्रकार 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और मल्टीप्लाई 1 फिर 2। इस तरीके से इनको करते जाएंगे, और जो ये यहाँ पे हमने करा है ये देखिए सिंप्लीफाई ये कर दिया है यहाँ पर। देखिएगा मैंने बताया था 2 की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 हो जाए 2 हो जाएगा। फिर ऊपर की जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे करी है हमने, ठीक है, थोड़ा सिंपली वे में लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं करा, इनको सोल्व करा है बस ये वाली चीज़ों को इनको। ठीक है, तो इनको सोल्व कर दिया, 2 की पावर 2 यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा, और एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपका ये जो लास्ट में जो आंसर आया, ये वाले जो डिजिट्स आए हैं, इनको क्या करना है, आपको करना है ऐड। क्या करना है, सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 4 + 32। तो आपका कितना होगा टोटल, इनको प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा ये आपका 39। ठीक है, तो इनका सम हो गया आपका 39। देखिएगा यहाँ पर जो 39 है ये आपका डेसिमल नंबर आ गया। कैसे पता चला, मैंने आपको बताया कि डेसिमल जो है केवल और केवल 0 to 9 नंबर्स यूज होते हैं डेसिमल के अंदर। तो इसमें 3 यूज है और 9 का यूज हुआ है, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक, 39 ये आपका आ गया। एक और मेथड है इसको सोल्व करने का, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं बाइनरी को डेसिमल में। वही है सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर है हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये वाला, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, वही सेम चीज़ है। फिर इस तरीके से यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज़ आ रही है, बस लिखने का यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 39 आ गया। और जो हमारा नंबर गिवन था वो क्या आंसर था, ये वाला था हमारा गिवन नंबर, इक्वल टू हमारा डेसिमल नंबर किया गया। तो यही हमारा आंसर है डेसिमल नंबर में। ठीक है, चलिए ये हमारा कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू डेसिमल का। उसी प्रकार यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी टू ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स पर डेसिमल नंबर जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या फिर ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट ये नंबर फ्रॉम द डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वी यूज द फॉलोइंग स्टेप बाय शोन and on how to convert the number from the decimal system number system to octal number system। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपका डेसिमल नंबर है, बेस कितना है 10 लग रहा है, तो आपका समझ में आ रहा है कि दो डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करवा रहा है इस एग्जाम्पल में यहाँ से। चलिए डेसिमल्स को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लेते हैं।
देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। फिर से हमें वही स्टेप फर्स्ट जो हमने पहले यूज़ किया था सेम है, उसी की तरह हमें रिक्वायर्ड नंबर का बेस फाइंड करना है। यहाँ पर उसमें क्या था, गिवन नंबर का बेस फाइंड कर रहे थे हम, ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल लिया था हमने। इसमें हम रिक्वायर्ड नंबर का बेस फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, यानी कि कौन से नंबर को हमको फाइंड करना है, ऑक्टल को फाइंड करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में रिक्वायर्ड नंबर का हमें बेस चाहिए होता है, और बाइनरी से जो मतलब कि डेसिमल है उसमें गिवन नंबर का बेस चाहिए होता है हमें, ठीक है। सिंस वी हैव कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर, द बेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इज कितना है, 8। हमें जरूरत है ऑक्टल में कन्वर्ट करने की, तो 8 हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या करना है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। अब क्या करना है, हमें गिवन नंबर को बेस से डिवाइड करना है। गिवन नंबर डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर का बेस कितना है, 8 है, और गिवन नंबर ये है, हमारा क्वेश्चन में दे रखा है हमको ये गिवन नंबर, इसको डिवाइड करना है। चलिए सिंपल सा फंडा है, आप डिवाइड कैसे करेंगे इसको, ये थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, गिवन नंबर कितना है, 4380 है हमारा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गिवन नंबर है। शुरुआत कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, और आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 3, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉपी किया तो 32 हो गया। फिर 800 कितना हो गया, 32। यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 0 शेष हो गया, तो यहाँ पर आपको लेना है। देखिएगा ये आपका यहाँ पर भागफल आ गया, और जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर 0। इस रिमाइंडर को यहाँ पे आप लिखते जाना है 0, इसको ऐसे डैश लगा दो। सेम यही चीज़ देखिएगा इसने यहाँ पर लिखी है, 540, फिर ये डैश और 0। 540 हमारा क्या है, यहाँ पर जो भागफल है, और 0 क्या है, ये रिमाइंडर है, शेषफल है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार अब 540 में जो नंबर आया है हमारे पास, फिर से उसमें भाग दे देना हमको। अब 540 में हम फिर से 8 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 540 में 8 का भाग देंगे तो 6 बार होगा आपका कितना, 8 6 48, और उसके बाद में 6 से बचेगा हमारा। फिर यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, फिर कितना होगा हमारा 7, और 8 7 56 हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर से रिमाइंडर को अब भाग नहीं जाएगा आगे, तो यहाँ पर इधर लिखना है इस तरीके से। और वही चीज़ देखिएगा इसने यहाँ पर लिखी है 67-4। तो इधर ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, और इधर जो ये लिखा हुआ है ये आपका भागफल है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, 67 आ गया। फिर से 67 में 8 का भाग दे दिए, जब तक भाग देते रहना जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस, ठीक है। 67 में फिर से 8 का भाग दोगे आप, तो आपका कितना बार 8 पर जाएगा, 64, और 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर से यहाँ पर आपको लिखना है 3, सेम चीज़ यहाँ पर लिख दिए देखिएगा। और फिर से आपको जो है क्या करना है, इसमें 8 बचा है तो 8 में फिर से 8 का भाग देना है, एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसको 0 को यहाँ पे इस तरीके से नोट करोगे तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई देखिएगा, ये आपका इस तरीके से आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा वो है आपको कैसे इसको जो है ऑक्टल नंबर को लिखना है। हमने ऑक्टल नंबर तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको लिखना कैसे है। आपका यहाँ पर ऑक्टल नंबर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। देखिएगा जो हमारा लास्ट का जो यहाँ पर रिमाइंडर है, और जो इधर जो रिमाइंडर है ये सारे के सारे जो है हमारे ऑक्टल नंबर है। अब इनको लिखना किस फॉर्म में है, इनको आपको लिखना है इस फॉर्म में। देखिएगा ये आपका ध्यान रखना, ये वही चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे से आपको शुरुआत करनी है और इधर लिखते जाना, आपको बढ़ते जाना। जैसे कि लास्ट पहला हमारा डिजिट है 1, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 0। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो यही हमारा क्या आ गया, ये आपका यहाँ पर ऑक्टल नंबर आ गया। कौन से नंबर, ऑक्टल नंबर, ये आपका आ गया। हमारा गिवन क्या था, डेसिमल में ये क्वेश्चन में दे रखा था और हमसे पूछा गया है, ऑक्टल पूछा गया था, और ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर। तो ये डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन हो गया हमारा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन,
ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में साथ के साथ जो है ये स्टेप्स लिखते जाने, क्योंकि यहाँ जो हम नेक्स्ट होते जाएंगे पिछली चीज़ें स्किप होती जाएगी दिमाग से। तो ये आपको नोट करते चलना है सारे की सारे प्रोसेस। तो देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा है क्या करना है, हमें वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना है। जैसे कि टू कन्वर्ट ए नंबर सिस्टम फ्रॉम वन ऑफ द बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम टू वन ऑफ द अदर नंबर सिस्टम, we first convert into the decimal system and then we convert it to required number system by using the above mentioned process। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, जो हमने ऊपर प्रोसेस यूज किया वो तो सिंपली डायरेक्ट हो गया, लेकिन अगर हमें बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से किसी अन्य नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पहले हम उनको क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में जो हमसे पूछा गया है नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पूछा गया है ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में पूछा गया है, तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा है, हमने ऊपर क्या पढ़ा है, पहले इसको क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल का मैंने ऊपर प्रोसेस बता दिया कि बाइनरी कैसे डेसिमल में करते हैं। सेम वही चीज़ें बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो है जो गिवन नंबर का जो बेस है वो आपको फाइंड करना है। गिवन नंबर का बेस कितना है, 2 है, और तो 2 को यहाँ पर साथ में चलते रहना है और इसका जो एक्सपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, 2, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ये चलते जाएगा आपका प्रोसेस और ये यहाँ तक 100 तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद में जो इसको सॉल्व करने के बाद में ये वाला जो आपका लास्ट का जो पार्ट है ये आपका यहाँ पर इसको सम कर लेना है आपको, और इसको पूरे को आप सम करोगे प्लस करोगे। ठीक है, 4 8 इसको प्लस करते जाओगे तो आपका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 700। तो ये 700 जो है ये क्या है आपका, कौन सा नंबर आया है, डेसिमल नंबर आया है। मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप हेक्साडेसिमल में नहीं कर सकते कन्वर्ट। ठीक है, तो बाइनरी से पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ये बाइनरी नंबर हमारा गिवन इक्वल टू ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए चाहे तो याद रखने के लिए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि जो अबव नंबर जो हमने प्राप्त किया है डेसिमल नंबर, इसको हम रिक्वायर्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, हमारा बेस क्या होगा, 16 होगा हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर उसके बाद में प्रोसेस आपको अपनाना है, अबव मेंशन प्रोसेस। और उसमें क्या करना है, देखिएगा गिवन नंबर क्या है हमारा 700, और यहाँ पर जो गिवन नंबर का जो मतलब रिक्वायर्ड नंबर का बेस है वो कितना है, 16 है। तो इसको आप वापस से भाग विधि से सोल्व कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर भाग दोगे तो इसका आ जाएगा आपका 4 और 64 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 0 यहाँ से कॉपी किया और फिर आप वापस से भाग दोगे तो हो जाएगा आपका ये वाला 16 की 48 और आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12। मैंने आपको यहाँ बताया था ऊपर वाली विधि में 12 को रिमाइंडर को इसके बराबर आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, सी। मैंने ऊपर बताया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बाद में काम आए कन्वर्जन। तो यहाँ पे 12 को आप सी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर देखिएगा जो निकाली है 43 12, ये आपका 43 भागफल है और 12 आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। ठीक है, सी को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से आपको भाग जब तक देना है जब तक आपका रिमाइंडर यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए, जब तक भाग देना बंद हो जाए। तो यहाँ पर 43 में फिर से 16 का भाग देना है, तो आप 16 का भाग दोगे 43 में तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार, 16 दूना 32 और रिमाइंडर कितना बचाएगा, 11। 11 को यहाँ पर आप इसके बाद में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये 2 आपका ये आ गया और यहाँ पर ये 11 ये आ गया। 11 को आप बी लिखते हो हेक्साडेसिमल में, तो ये भी आपको समझ में आना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने वही चीज़ अपनानी है जो ऊपर अपनाई थी, इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखता जाना है। लिखने के कैसे, पहले इसको लिखना है 2 को, फिर आपका 11 या फिर 11 या फिर इसको बी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हेक्साडेसिमल है तो बी लिखेंगे हम। ठीक है, तो समझने के लिए 11 है, और उसके बाद में आपका 12, 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो 2BC ये आपका क्या आ गया,
हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। कौन सा आ गया? हेक्साडेसिमल, ये वाला। डेसिमल से हमने क्या कर लिया? हेक्साडेसिमल प्राप्त कर लिया। इसको इक्वेशन 2 दे दिए। हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाइनरी नंबर से हुई थी। बाइनरी से हमने कहाँ आ गए? हेक्साडेसिमल में आ गए। तो बाइनरी नंबर क्या था हमारा गिवन नंबर? ये वाला था। एक और इक्वेशन 2 से हम देखिए, ये हमने गिवन था हमारे क्वेश्चन में, और हमने वहाँ से पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकाल। इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्व किया जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे कोई भी कन्वर्जन है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे इजीली। चलिए यहाँ पर कुछ जो है और एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि कन्वर्ट 300 इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 2 है। यहाँ पर ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है। तो हमें यहाँ पर देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका जो गिवन नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर कितना है? 300 डेसिमल है, और जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका बेस कितना है? 2 है। तो रिक्वायर्ड नंबर का बेस 2 है, इसको डिवाइड करते जाएगा 300, वही ऊपर वाला प्रोसेस आप अपनाते जाइएगा। यहाँ पर जो आएगा आपका, ये आपका भागफल है इधर, और ये रिमाइंडर जो बच रहा है साथ में भाग देने पर, ये यहाँ पर आता रहा है। ठीक है, ये सारा इतना लंबा है ये वाला। ठीक है, तो आपको बाद में जब नाम लिखना है इसको लास्ट में, तो यहाँ से शुरुआत करनी है 1 0, ठीक है, फिर 0, फिर 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से यहाँ पर चलता जाएगा। ये देखिएगा, ये इसीलिए ये लगा रखा है ये, ठीक है, नीचे से ऊपर। तो ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपने कौन सा नंबर बाइनरी नंबर यहाँ पर प्राप्त कर लिया है? डेसिमल से। ये आपका हो गया डेसिमल से बाइनरी नंबर। ये आपका हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल है, BC इसमें लिखा हुआ है, इसे आपको पता चल रहा है, बेस 16 होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, B को क्या लिखते हैं हम? 11 लिखते हैं, और C को क्या लिखते हैं हम? 12 लिखते हैं। तो इसको पहले आप जो है इस तरीके से लिख लीजिएगा। B को क्या लिखते हैं? 11, 5 तो दे रखा है, फिर 11, फिर 12, ये आपके 3 डिजिट्स हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, इससे तो वही जो ऊपर वाला शुरुआत वाला जो एग्जाम्पल था, वो मल्टीप्लाई वाली विधि यहाँ पर अप्लाई करनी है आपको। तो 16 का जो है 16 पावर 0, फिर 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2, 3 नंबर है, तीनों को यहाँ पर 16 की, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ से डेसिमल प्राप्त करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका 1 और इसका 16 पावर 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका। फिर इनको आपको कर लेना है सम। क्या करना है? सम करना है इनको। सम करने पर आपका ये आ जाएगा 4 6 8। ठीक है, ये आपका कौन सा नंबर आ गया? डेसिमल नंबर आ गया। तो हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर यहाँ पर प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आप जो है ये ऑक्टल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में बदल सकते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो वही प्रोसेस है, इसको आप यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई प्रोसेस से करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे जो है कन्वर्जन आपको समझ में आ गए होंगे। यही सारी चीज़ें थी इस टॉपिक में, और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। ठीक है, तो एक यहाँ पर लास्ट में हम आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके लिए रख रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 2 to 3 की पावर 10 इंटू बाइनरी नंबर। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या इसका आंसर आया। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होगा इसका। तो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। और बस यही था, इस लेक्चर में नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा आपका यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये वाला। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।